Good evening. Welcome to the another new lecture of CMA Final Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start with the chapter 2.3 of CMA Final Entrepreneurship and Startup. So, in this chapter, we are going to about learning about the terminology which is used in the legal works. So, जहाँ पे मतलब अभी आते हैं तो टॉपिक पे लीगल मतलब जो लीगल टर्मिनोलॉजीज ये चैप्टर हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं जो बहुत सारे लोगों को तो पता रहा है IPR क्या होता है, ठीक है। ये हमने लॉ में भी पढ़ा था इंटरमीडिएट में। पहले तो मैं कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि ना 3-4 टर्म्स होती हैं, मतलब जो आपने अभी तक सुनी रहेंगी, मैंने भी सुनी है। एक होती है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसमें होता है 3 चीज़ें आ जाती है। पेटेंट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, और फिर पेटेंट, कॉपीराइट एंड एक होता है ट्रेडमार्क, ठीक है। पेटेंट तो पहले तो हम ये तीनों डिस्कस कर लेते हैं। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। बहुत सारे लोग को तो पता रहेगा पेटेंट क्या होता है। अभी पेटेंट में हम कैसे बता सकते हैं कि जब भी कोई है ना न्यू चीज़ इनोवेशन करते हैं, हम कुछ न्यू चीज़ इनोवेशन करेंगे तो हम लोग उस चीज़ का ना पेटेंट लेते हैं। यूजुअली अगर आप देखेंगे ना, एंड ये पेटेंट ना एक लमसम टाइम के लिए होता है। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कुछ नई दवाई बनाई है कोविड के लिए, सपोज एग्जांपल ले रहे, ठीक है, तो उसने ना वो चीज़ का पेटेंट करा दिया, ठीक है। कभी पेटेंट मिलता भी किसी चीज़ का मिलता भी नहीं है। हाँ क्या, अभी कोविड के टाइम पे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर पेटेंट लेगी, ठीक है, वो यूज़ कर सकती है। एंड वो चाहे तो एक वैक्सीन 2 करोड़ की अगर बेच रही है, तो वह कभी कभी ऐसे जगह पे ना पेटेंट देते भी नहीं है गवर्नमेंट। सो वो पब्लिक फेवर में देखते हैं कि एज अ मतलब प्रॉफिट मोटिव के लिए यही कर रहा है क्या। सो पेटेंट क्या होता है कि जब भी हम कोई न्यू चीज़ इनोवेशन करते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है पेटेंट में। जैसे कुछ न्यू टेक्नोलॉजी ले लीजिए, कुछ न्यू फार्मूला ले लीजिए, या कुछ न्यू प्रोडक्ट ले लीजिए, या इस तरह के ना कुछ नया तरीके है ना, तो हम उसका पेटेंट ले लेते हैं। अगर पेटेंट के मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ रियल लाइफ के, पेटेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स, पेटेंट रियल लाइफ एग्जांपल, सी इमेजेस में रखते हैं। मैंने लिए एग्जांपल्स, बट इसमें लिए जो मेरी PDF है उसमें लिया मैंने एग्जांपल्स, तो उसमें से मैं डिस्कस करूँगा लेटर ऑन। बट पेटेंट का एक फिर ये देखिए यहाँ पे आते हैं। सो ये है ना, मतलब बेसिकली है ना, इंडिया के अंदर कुछ लॉज है, ठीक है, पेटेंट के लॉज है। जो कौन देखता है, पेटेंट एक्ट देखती है, ठीक है। कॉपीराइट के एक्ट से जो कॉपीराइट एक्ट देखती है, पेटेंट के लॉ है वो पेटेंट एक्ट देखती है। ट्रेडमार्क के एक्ट है वो ट्रेडमार्क एक्ट देखती है। जोग्राफिकल इंडिकेशंस, एक जोग्राफिकल, इस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में पूछेंगे कौन से टाइप के है ना, कि मतलब कौन देखता है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड ये काफ़ी ईजी है। अगर आप एक बार 2 बार गो थ्रू करोगे ना कौन देखता है, MCQ पर्पज़ के लिए आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, पूछ सकते हैं MCQ में, ठीक है। कौन सी लॉ कौन देखता है। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, अभी हम जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज स्पेसिफिक स्पेशल कैटेगरी और प्रॉपर्टी डैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसी कुछ चीज़ जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू ये न्यूली इनोवेट हो। ये आर्ट भी हो सकता है, लिटरेचर भी हो सकता है, साइंस भी हो सकता है, ट्रेड भी हो सकता है। आर्ट कैसे हो सकता है, आर्ट अगर आपने देखे रहे कि कुछ मोनालिसा की पेंटिंग है, ठीक है, वो पेटेंट मतलब वो आर्ट हो गया, ठीक है। लिटरेचर में किसका नाम आ सकता है, कुछ कोई बुक लिखा है किसी ने, ऑथर ने, अगर ऑथर का नाम ले सपोज जॉन ग्रीन है, ठीक है। जॉन ग्रीन ने ना बुक लिखी है, जॉन ग्रीन ने, और जॉन ग्रीन की बुक कौन सी थी, जॉन ग्रीन फेमस बुक। John Green is the author of more than 60 books. Here are the first 3. सो अब इसमें देखेंगे ना, जॉन ग्रीन ने द फॉल्ट इन आवर स्टार्स, ठीक है, जिस पे सुशांत सिंह ने मूवी भी बनाई थी, ठीक है। ऐसे अगर ये कुछ बुक्स है जिनके ना वो पेटेंट
जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से डेवलप हुई है। आर्ट में हो गया, लिटरेचर में हो गया, साइंस में भी हो सकता है। साइंस में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कुछ नया फार्मूला बनाया, ट्रेड में हो सकते हैं, बिजनेस में जो यूज़ हो सकते हैं। ट्रेड में अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक आपको पता रहेगा कोको कोला का ना ट्रेड देखेंगे ना, जो बॉटल्स थी कोको कोला की, अगर आपको बहुत सारे को पता रहेंगे, कोको कोला ट्रेड बॉटल्स एग्जांपल सी, ऐसी जो बॉटल्स है ना, जो ग्लास वाली, ठीक है, ये जो ग्लास वाली है, ये वाली है ना, कोको कोला ने पेटेंट करा के रखी थी, ठीक है। सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं ना जिनके पेटेंट अब ये वाले डिजर्व, मतलब लाइक कोको कोला के पास पेटेंट है उसका, तो ये ट्रेड में भी हो सकता है। मोर में कहीं और पे स्टारबक्स का भी अगर आप देखेंगे ना, स्टारबक्स है ना, जो पहले ना ऐसे ग्लास रहते हैं स्टारबक्स के पेपर के, उसमें ना एक पेपर लगा के देते हैं, अगर काफ़ी हॉट रहती है ना, तो उसका भी ना स्टारबक्स ने ना पेटेंट लेके रखा है। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू है ना डेवलप होता है पेटेंट। कॉपीराइट पे आते हैं, सॉरी, ब्रॉडली आईपी, जो आईपीआर है, आईपीआर के अंदर ना दो मेन कैटेगरीज आती है, ठीक है, जो हम सबको पता है। एक तो कॉपीराइट होती है एंड एक कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक, कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट पर्टेन टू द क्रिएशन एंड एक्सप्रेशन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। दिस इंक्लूड्स बुक्स, जो मैंने बताया जॉन ग्रीन की पब्लिकेशंस, ठीक है, कोई मूवीज़ वगैरह भी इसी में आएंगी, ठीक है। आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, म्यूज़िक, जो अगर सपोज़ किसी ने कोई गाना लिखा है, ठीक है, अब जब भी आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे अगर आपने किसी का गाना है ना, आपकी मतलब कोई सॉन्ग इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ना कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, ठीक है, देखेंगे तो आप। सो ये कॉपीराइट में आ जाता है। स्टोल दी क्रेविंग, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, स्कल्पचर, films as well as the computer based software and the databases. ऑन दी अदर हैंड, मतलब अभी जो कॉपीराइट मैंने बता दिया, जैसे कि कॉपीराइट क्या होगा, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि है ना आर्ट, लिटरेचर, बुक्स, पब्लिकेशन सब में आ जाती है। मतलब जैसे यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाल रहे तो वो मतलब एक स्पेसिफिक किसी ने गाना गा के डाला है, ठीक है, वो आ गया एग्जांपल। एंड ऐसी कुछ चीज़ें जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू ही डेवलप हुई है, ठीक है। किसी ने गाने लिखा था, लिखने के बाद वो गाने का लिरिक्स उसने सेल कर दिया, ठीक है, अब वो लिरिक्स किसी और ने गाया, ठीक है, सो वो म्यूज़िक किसी और ने दिया। सो एक इसमें ना अभी देखें, एक म्यूज़िक फाइनली बनाना, उसमें ना बहुत सारे लोग का हाथ भी हो जाता है, ठीक है। एंड वो एक जन पे ये नहीं रहता, बट ना बहुत सारे लोग के हाथ में, मतलब लाइक वो पेटेंट कॉपीराइट रहेगा, ठीक है। सो ऑन दी अदर हैंड, इंडस्ट्रीज प्रॉपर्टी राइट कवर प्रोटेक्शन रिलेटेड टू पेटेंट्स, मतलब जो इंडस्ट्री प्रॉपर्टी राइट है, आईपीआर, जो हम जानने हुए, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, सर्विस मार्क्स एंड इंडस्ट्री डिज़ाइन एंड जोग्राफिकल इंडिकेशंस, ऐसे कुछ चीज़ों को है ना आईपीआर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आईपीआर प्रोटेक्ट नहीं करेगा ये चीज़ें, तो फाइनली अगर कल सपोज फिज़िक्स वाला का एक लोगो है, फिज़िक्स वाला का पीडब्ल्यू का लोगो है, पीडब्ल्यू का लोगो अगर और कोई यूज़ कर सकता है, कोको कोला का लोगो है वो और कोई यूज़ कर सकते हैं, रिलायंस का लोगो है वो कोई और यूज़ कर सकता है। ये सब लोगोज जो भी जो है ना बिजनेस के, नाइकी का ये साइन है, ये ट्रेडमार्क है उसका, ठीक है, तो ये अगर और कोई यूज़ करेगा तो, ठीक है, तो वो ये नहीं रहेगा ना कि एक जन के हाथ में कि लाइक भाई मैंने बनाया और कोई भी मतलब यूज़ कर रहा है। सो इसलिए ना ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एंड इस पर ना गवर्न करने के लिए भी ना बहुत सारे लॉज है इंडिया के अंदर, नहीं, बाहर भी बहुत सारे लॉज है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट किसका, क्रिएटर का, जो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बाय ग्रांटिंग देम द प्रॉपर्टी राइट ओवर देयर क्रिएशन, जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं। जब WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन किसको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि जो लीगल ओनर होगा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेड एस्पेक्ट एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के थ्रू प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ये गैट, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस एग्रीमेंट नेगोशिएट एंड द कंक्लूजन ऑफ द रुगे राउंड ऑफ द जनरल एग्रीमेंट एंड द टैरिफ ट्रेड, ये एग्रीमेंट है, ये वाली गैट के थ्रू देखा जाता है, ठीक है। ये एमसीक्यू पर्पज में पूछ सकते हैं गैट का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, गैट स्टैंड फॉर, तो इसे भी हाईलाइट करके रखना, यहाँ पे मार्किंग करके रखना। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 1994,
ये 1 जनवरी 1995 को आया. कवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड्स. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर में ना पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीज़ें वापस हम पढ़ने वाले. ठीक है. एक होता है कॉपीराइट. ठीक है, जो मैंने ऊपर भी बताया कि परफॉर्म, प्रोड्यूसर, साउंड रिकॉर्डिंग, ट्रेडमार्क और जोग्राफिकल इंडिकेशन इंक्लूड्स. ये आगे आएगा जोग्राफिकल इंडिकेशन, तभी मैं अच्छे से बता दूंगा. इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस होते हैं, पेटेंट होते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वैराइटीज़ ऑफ द प्लांट, लेआउट डिज़ाइंस. अगर कोई डिज़ाइन है, अगर देखेंगे ना कुछ डिज़ाइंस है ना वो प्रोटेक्टेड रहती है. जैसे मैंने बोला कोको कोला की जो बॉटल दी, ठीक है, उसकी डिज़ाइन है ना प्रोटेक्टेड है. अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन एंड द ट्रेड सीक्रेट. जो अगर कोको कोला का जो फार्मूला है ये बनाना, वो ट्रेड सीक्रेट भी उसका है ना मतलब अनडिस्क्लोज है एंड ना काफ़ी पेटेंट है वो. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम प्लेज अ वाइटल रोल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल. इंडिविजुअल एंड द बिजनेस protect innovative product and services, increases visibility and the attractiveness and the market value of their product. सी नाइकी का अगर लोगो है, नाइकी का लोगो अगर यूज़ होगा, ठीक है, तो वो ब्रांड की पहचान बन जाती है. पहचान बन जाएगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ये कर पाएंगे. अगर कोई अट्टू गट्टू नट्टू वगैरह भी यूज़ करेगा नाइकी का प्रोडक्ट, ठीक है, तो उससे जान लेंगे कि यार ये नाइकी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, एक ब्रांड वैल्यू रहेगी. ठीक है, सो वैसे ब्रांड्स करती है, डिफ्रेंशिएट क्रिएट करती है देयर बिजनेस एंड प्रोडक्ट फ्रॉम दी कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, नाइकी का ये हो गया, आदिदास के 3 स्ट्रिप्स हो गए. अब ये दोनों का ना अलग अलग डिफरेंट ये बिजनेस है. ठीक है, बिजनेस एक ही है, दोनों शूज़ ही बेच रहे हैं, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी अलग हो गई ना. क्यों हो गई? अगर दोनों सेम ही शूज़ बना के बेच रहे थे, ये भी एक ही वैसे ही शूज़ बना के बेच रहा है, ये भी वैसे ही शूज़ बना के बेच रहा है, बट अब इन दोनों के ना एक पे 3 स्ट्रिप्स आ रही है और एक पे नाइकी का ये आ रहा है. दोनों की ना अलग अलग ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो रही है. Assessing technician and the music information needed and knowledge. Avoid risk unknowingly to the third party proprietary content or the or inadvertently losing their own value. Information negotiation and creating output. ऑन्टरप्रेनर जो भी न्यू ऑन्टरप्रेनर है, ठीक है, उनको है ना अवेयर रहना पड़ेगा. जो IPR लॉस के लिए क्रूशियल बन जाता है. क्यों? एक सक्सेसफुल ऑन्टरप्रेनर वही है जिसको है ना राइट टाइम पे ना जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो ले ले अपने. ऐसी कोई है ना ऑन्टरप्रेनर ना बहुत सारी चीज़ें ना डेवलप करता है, डेवलप करके ना उसको ना वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते. ऐसे बहुत सारे ऑन्टरप्रेनर्स हैं जिन्होंने ना लाइक अगर आप देखेंगे ना कार के ना सीट बेल्ट का है ना इनोवेशन ना किसी ने किया था. उसका ना उन्होंने कभी पेटेंट नहीं लिया सीट बेल्ट का. ठीक है, अब वो सीट बेल्ट का ना पेटेंट नहीं लिया तो क्या हुआ? आज वो फ्रीली यूजेबल है. कोई भी कार कंपनी है, सार्प कार कंपनी यूज़ कर रही है उसको. वो पेटेंट नहीं है. अगर वो टाइम पे उन्होंने वो पेटेंट ले लिया रहता, ठीक है, तो आज उसके लिए उनको पे करना पड़ता था. बट पेटेंट में एक लमसम टाइम के लिए आता. 20 ईयर्स के बहुत सारी कंट्रीज़ में ये है. सो ऑन्टरप्रेनर को ना अवेयर रहना पड़ेगा. लाइक वो टाइम पे अगर उन्होंने सीट बेल्ट का तो उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे भी कमा सकते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट वो नोइंगली अब उन्होंने नोइंगली नहीं लिया. क्यों? क्योंकि उनको वो नेसेसिटी थी कि लाइक लोगों की जान इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सीट बेल्ट तो क्या है कि लाइक हर कार में होगा तो लोग बच जाएंगे. तो लाइक ही डज डन दिस फॉर अ काइंडनेस. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे बिजनेस ऑन्टरप्रेनर्स रहते हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए जाते हैं ना, उसका ना पेटेंट करा लेते हैं. कोको कोला ने वो बॉटल का पेटेंट करा लिया. क्यों? क्योंकि वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाली है. डेफिनेटली उसका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ये पर्पज़ नहीं है. पब्लिक पर्पज़ में ज़्यादा वो कुछ बॉटल यूज़ नहीं होने वाली है. सक्सेसफुल ऑन्टरप्रेनर वही है जो रिकॉग्नाइज करता है स्ट्रैटेजिक वैल्यू ऑफ IP. जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी है ना वो वैल्यू अपने डिराइव कर पाए. ठीक है, उसको उसका मतलब फ्यूचर फोरकास्ट कर सके कि मैं ये पेटेंट मैंने कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, ठीक है, ये मेरे फ्यूचर में काम आएगी. ठीक है, विच हेल्प इन सेवरल वे. किस प्रकार वो हेल्प कर सकती है एक्सपांशन में बिजनेस के. अगर वो टाइम पे ना कोको कोला ने अगर वो बॉटल का पेटेंट नहीं कराया रहता था, ठीक है, तो वो एक्सपांशन में हेल्प नहीं करेगी उसको. ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है, पेप्सी और कोको कोला दोनों कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा था.
competitive advantage enabling entrepreneur to expand their business and the greater confidence. Product innovation can be a valuable for entering into the new market and attracting investor. सी न्यू इन्वेस्टर भी लेके आएगा अगर एक्सपांशन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ पेटेंट है मेरे पास, कुछ कॉपीराइट है मेरा, मैंने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है, न्यूली इनोवेट की है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे को फ्यूचर बेनिफिट देने वाली है, तो वो जो न्यू इन्वेस्टर रहेगा वो भी आएगा बिजनेस में, या कोई कस्टमर भी आएगा उसको यूज़ करने वाला, ठीक है। सो एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट हो रही है, मेरे बिजनेस में भी गुडविल क्रिएट हो रहा है, एंड एक्सपांशन में डेफिनेटली वो हेल्प करने वाला है मेरे को। स्केलेबिलिटी में भी हेल्प करेगा, स्केलेबिलिटी यानी बिजनेस बढ़ाने में ही। एक्सपांशन एंड स्केलेबिलिटी दोनों एक जैसे हो गए। प्रोटेक्ट फैसिलिटी बिजनेस स्केलेबिलिटी by ensuring that the core idea, जो core idea, technology and the brand asset are secure. This encourages replication and the growth without a fear of imitation. See, अगर मैं ऐसा कुछ बनाया हूँ प्रोडक्ट, ठीक है, जो है ना कॉपी हो सकता है इजीली। अभी कैसे कि मेरे को याद आ रहा है ना, एक शार्क टैंक में ना एक बंदा आया था, ठीक है, जिसका ना आशीष ग्रोवर ने ना बहुत मजाक उड़ाया था। उसने कुछ सीप लाइन करके प्रोडक्ट था, ठीक है। उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो मतलब लाइक उसके थ्रू मतलब कोई इन्वेस्टर आने वाला नहीं था उसके पास, ठीक है। और देखेंगे ना कोई मतलब वो प्रोडक्ट मतलब लाइक सी वी आर इन द सोसाइटी जहाँ पे ना मतलब सीप लाइन का एक प्रोडक्ट था, मैं दिखा देता हूँ क्या सीप लाइन शार्क टैंक। सी ऐसे उन्होंने ने ये बनाए थे। सो ये आप ग्लास पे लगाओगे ना तो आपका है ना मतलब जूटा नहीं होगा। सी ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने पे है ना मतलब लाइक वी आर इन द सोसाइटी जहाँ पे ना हम लोग मतलब लाइक ग्लास भी लेते हैं, हम पीते हैं, अगर वो झूठा हो जाता है किसी, ठीक है, हम लोग रख देते हैं वो ग्लास। ऐसा कुछ प्रोडक्ट इंडिया के अंदर काम नहीं करने वाला था, बाहर के कंट्रीज़ में आई डोंट नो, बट ना वो बिल्कुल काम नहीं किया। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए बाद में धीरे धीरे, ठीक है, जिनका उन्होंने पेटेंट लिया हुआ है। बट ये जो प्रोडक्ट थे इसके लिए वो शार्क टैंक पे गए थे, जो ग्लास पे दिख रहा है आपको वैसे लगाया था। सो ऐसे कुछ बिजनेस है ना जिसमें ना कभी कभी है ना मतलब लाइक इन्वेस्टर को समझ जाता है कि ना ये मतलब लाइक फालतू प्रोडक्ट है या फालतू पेटेंट है जो कुछ काम नहीं आने वाला है। डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, ठीक है। अगर जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो मेरे को ना डिफरेंशिएशन प्रोवाइड कर रहा है, फीचर, डिज़ाइन एंड द टेक्नोलॉजी। दिस इंश्योर क्या वो इंश्योर कर रहा है, ऑफरिंग कैन नॉट बी स्पेसिफिक इजीली कॉपीड बाय द कॉम्पिटिटर, अलाउिंग एंटरप्रेन्योर टू स्टैंड आउट इन द मार्केट। कोको कोला ने वो टाइम पे ना छोटे छोटे बॉटल्स के ना इनोवेशन करके एंड वो लाइक वो बॉटल ग्लास में रख के जो इनोवेशन किया था एंड जो वो टाइम पे स्केल कर रहे थे, ठीक है, तो वो टाइम पे ना पेप्सी से ना उनको ना कॉम्पिटिटिव एज मिला। सो उसके द्वारा ना वो उन्होंने ज़्यादा सेल्स प्रोवाइड कर पाए मार्केट में, वो टाइम पे गुडविल क्रिएट कर पाए। अगर देखेंगे ना कोल्ड ड्रिंक ब्रांड में ना सिर्फ दो ही ब्रांड है, ठीक है, एक तो वो कोको कोला, दूसरा हो गया पेप्सी। अब दोनों में से अगर एक को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, सो फाइनली मतलब लाइक वो ब्रांड इन फ्यूचर ज़्यादा एक्सपांशन की तरफ जा सकता है। सो डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करता है। एनकरेजिंग इनोवेशन, IP not creates a safe and space creative. When entrepreneur knows their idea protected, they are more likely to invest their time. See, अगर कोई आइडिया है मेरा वो प्रोटेक्टेड है सी अगर मेरा कुछ आइडिया है जो प्रोटेक्टेड है बिजनेस में एंड सो मैं मेरे बिजनेस का टाइम ना बिजनेस में ज़्यादा टाइम दे पाऊँगा, ठीक है। मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट के ना मतलब मैं प्रोडक्ट न्यूली कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसे मतलब पेटेंट या कॉपीराइट वगैरह मैं ले सकता हूँ जिसकी है, ठीक है। एंड वो मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा, मैं ना दूसरी चीज़ों पे फोकस करूँगा, ठीक है। सो एनकरेज इनोवेशन, मतलब इनोवेशन एनकरेज करेगा जिसकी वजह से ना मैं अपने जो रियल वर्क है मैं उस पर फोकस कर पाऊँगा, मेरा जो सेल्स टीम है मैं उन पर फोकस कर पाऊँगा, मैं मेरे बिजनेस कोर बिजनेस पे फोकस कर पाऊँगा, इंस्टेड ऑफ लाइक मैं यार ये किसी ने कॉपी कर लिया है इस पर स्ट्राइक मारो, इसका स्ट्राइक मारो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइक मैं अपने जो कोर प्रोडक्ट है मैं उस पर फोकस करूँगा लाइक सेलिंग में। स्टैब्लिशिंग का ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट, नाइकी का जो लोगो है, ठीक है, अब वो ब्रांड मतलब ब्रांड आइडेंटिटी बन चुका है, ठीक है। अ लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड इंस्पायर्स द कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लाइक नाइकी है ना यूजुअली है ना अपना जो ब्रांड है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से प्रमोट कराता है, वाइल ना जो अदिदास है वो मेसी के द्वारा ही करता है।
अब दोनों है ना, फुटबॉल में भी काफ़ी बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट आइडेंटिटी क्रिएट कर चुका है, ठीक है। अब वो लॉयल्टी जो, अगर कस्टमर ना, मैं सॉरी, जो प्ले मेसी का फैन है वो डेफिनेटली है ना, वो नाइकी का प्रोडक्ट, मतलब बहुत कम चांसेस वो नाइकी का प्रोडक्ट यूज़ करने वाला है। बट जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन है बहुत कम चांसेस है वो adidas के प्रोडक्ट यूज़ करने वाला है, ठीक है। एक ब्रांड आइडेंटिटी बना देते हैं कुछ प्लेयर्स पे भी, मतलब ये करके। कंक्लूजन क्या होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू प्रोटेक्ट देयर आइडिया, बट फॉर ऑन्टरप्रेन्योर इसेंशियली IPR represent just not an idea but significant investment of time, efforts and the resources, safeguarding the investment in the crucial and achieving a sustainable growth, building and marketing credibility and driving innovation. So basically इस चीज़ों में ना ऑन्टरप्रेन्योर अपना, देखिए अगर रिमाइंड करते हैं पॉइंट्स, ठीक है। ऑन्टरप्रेन्योर अगर अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर पाएगा, अगर उसके पास IPR की नॉलेज है, कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि ना एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बनेंगे ना, तो मैं बताता हूँ किस प्रकार का बनेगा। सी वो है ना, क्वेश्चन है ना, सिर्फ ऐसे लिखे, ऑन्टरप्रेन्योर नीड टू अवेयर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सक्सेसफुल ऑन्टरप्रेन्योर अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सिर्फ इतना से लिखेगा, ठीक है। ये आपको बताना है, एक्सपांशन स्केलेबिलिटी डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा, फिर एनकरेजिंग इनोवेशन, स्टैब्लिशिंग द अवेयरनेस ऑफ द ब्रांड, ठीक है। सो ये आपको बताना पड़ेगा। ऊपर वाला भी वैसे पूछ सकते हैं सेम, जो एज पर द ट्रिप्स एग्रीमेंट विच केम इन फर्स्ट कवर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आप खुद से लिख सकते हैं, ये तो सिर्फ नाम है, ठीक है। IPR रोज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटेक्शन में, इंक्रीज द वायबिलिटी, जो मतलब ये ऊपर जो मैंने पढ़ा है सेम वही है। किस प्रकार में हेल्पिंग करते हैं, प्रोटेक्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो भी मैं इनोवेटिव प्रोडक्ट, इंक्रीजिंग द विजिबिलिटी, अट्रैक्टिवनेस एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड मार्केट, डिस्टिंग्विश बताता है बिजनेस और कंपटीशन से, नाइकी और एडिडास का मैंने एग्जांपल दिया। असेसिंग द टेक्निकल एंड द बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो भी बिजनेस नॉलेज है वो मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा मेरे बिजनेस पे। अवॉइडिंग द रिस्क unknowingly to the third party, protecting a content, inadvertently losing their value and the information of create. So अब नेक्स्ट इस पे आते हैं अपन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाइटल इन द बिजनेस प्रोफेसर, ये तो हमने पढ़ लिया है। ओवरलुक द इम्पोर्टेंस, सी IP जनरली डिवाइडेड इनटू टू न्यू ब्रांचेस, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड कॉपीराइट, ठीक है। दो जिसमें ये MCQ में पूछ सकते हैं कि दो ब्रांचेस में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी यूजुअली है ना बिजनेस पर्पज़ के लिए, कॉपीराइट ना यूजुअली ऐसे कुछ मतलब किसी ने भी कुछ नया बनाया कि कोई भी म्यूज़िक गा सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ना मोस्टली कमर्शियल पर्पज़ के लिए, आप याद रखना। कॉपीराइट ना किसी को भी, मतलब लाइक वेदर इट्स फॉर कमर्शियल और मे नॉट बी फॉर कमर्शियल। सी एग्जांपल के तौर पे ना अर्शदीप ने, अर्शदीप का नाम आ रहा है, अर्शदीप ग्रोवर, जो उन्होंने ना दोगलापन का है ना ये लिया था, कॉपीराइट लिया था। अब वो वर्ड है ना कोई यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा उनका कहना है। सी इंडिया के अंदर कोई भी यूज़ कर सकता है, बट ना ऑफिशियली कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकता है, ऐसा ये भी बनता है। So globally competitive, there is a strong belief that the IPR protection not only increases the incentive innovation, but enhance the return of international transfer. Stronger IP law encourages business license and मतलब वही मैंने पढ़ा है, वही ये MCQ पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना आप लोग। ए क्लासेस ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया, ठीक है। इन इंडिया फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, सी कॉपीराइट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सी कॉपीराइट का मेन काम क्या हुआ है कि जो भी है ना ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू मैंने कुछ बनाया है, ठीक है, सो उसको मेरे प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। ये मैं कुछ गाना भी हो सकता है, ये मेरा मतलब कुछ जो मैंने बताया, सी लिटरेसी वर्क, ठीक है, बुक्स ऐसे जो मैंने बताया अभी, जॉन ग्रीन का एग्जांपल दिया, ठीक है। अभी ये कुछ लेक्चर भी हो सकते हैं जो यूजुअली है ना कॉपीराइट में, अब यूट्यूब पे कोई भी फैकल्टी के लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है, आप परचेस करते हैं वो फैकल्टी के, ठीक है, वो कॉपीराइटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। उन्होंने वो कहीं पे कॉपीराइट नहीं किया, बट ना उनके विदाउट इन्फॉर्मेशन उनके वो प्रोडक्ट ना आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये बेसिकली ये रहता है। अब
ड्रामेटिक वर्क, ठीक है, स्क्रीन प्ले ड्रामास, ऐसे भी मतलब जो टाइटन का था, ठीक है, टाइटन का है ना वो लाइक कॉपीराइटेड था, सॉरी टाइटन का नाम आ रहा है टाइटैनिक। टाइटैनिक जो मूवी है ना, स्क्रीन पे या कोई भी मूवीज़ ले लीजिए, इसमें एग्जांपल साउंड रिकॉर्डिंग, इसमें म्यूज़िक वगैरह आ गया, आर्टिस्टिक वर्क, कोई पेंटिंग, जो कि अभी आप देखेंगे ना, मजनू भाई की पेंटिंग ले लीजिए या फिर किसी की भी पेंटिंग ले सकते हैं आप, या जिसकी भी आप ड्राइंग, पेंटिंग, चार्ट, फोटोग्राफ्स, ठीक है, ये यूजुअली ना कॉपीराइट रहते हैं, ठीक है। म्यूज़िकल वर्क्स, ठीक है, जैसे कि म्यूज़िकल कंपोजन एंड नेगोशिएशन एक्सक्लूडिंग लिरिक्स एंड परफॉर्मेंस, द वर्क नीड नॉट टू बी रिटन एंड रिसीव द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स, जो मूवीज़ हो गई है, इसमें मूवीज़ वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, उनको ना कुछ कॉपीराइट लॉस ये फॉलो करने पड़ते हैं। लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग गवर्नर और कॉपीराइट 1957 जो मैंने बताया, ये आ सकता है एग्जाम्पल में, मेरे को लग रहा है एमसीक्यू में पूछेंगे 2 मार्क्स से, अगर पूछ लिया तो डेफिनेटली। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन लाइफ टाइम 60 ईयर्स का कॉपीराइट आपको मिलता है ऑथर प्लस आफ्टर देयर डेथ, ये बुक में ये बताया। सो 60 साल तक ना आपको ना कॉपीराइट का ये मिलेगा, और उससे ऊपर भी हो सकता है। अब बी सेकेंड पॉइंट हम पढ़ रहे हो जो है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इज ब्रॉडली डिफाइंड इनटू द पेरिस कन्वेंशन। इट इंक्लूड्स वेरियस राइट्स, कौन से राइट्स, विद द कमर्शियल एंड द इंडस्ट्रियल यूज़, जो मैंने पहले भी बोला कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज़ में यूजुअली ये वाले ये होगा। द की कैटेगरी पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, अगर मैं कुछ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन बनाए, ट्रेडमार्क बनाया, सी ट्रेडमार्क में क्या आ गया, नाइकी का लोगो आ गया या नाइकी का स्लोगन आ गया, जस्ट डू इट, एग्जाम्पल दे रहे। पेटेंट में क्या आ जाएगा, पेटेंट में ना पेटेंट में से नाइकी ने कुछ शूज़ बनाया, ठीक है, उसका वो नाइकी पेटेंट ले सकता है, वो स्पेशली इनोवेशन है, मतलब ऐसे कुछ शूज़ बनाए जिसमें ना लाइक टायर्स लगे हैं, शूज़ अपने आप चल रहे हैं उसके, और फिर उसके अंदर कुछ मतलब इनोवेशन किया है, ठीक है, सो उसका ना वो पेटेंट लेगा। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी उसका है ना, जो मतलब लाइक डिज़ाइन का कभी कभी है ना कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, उसके भी है ना मतलब लाइक किसका एग्जांपल दे सकते हैं डिज़ाइन में, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में, यूएस में ना टावर्स बनते हैं बहुत सारे, हाँ, क्या कभी कभी ना वो टावर्स है ना इंडस्ट्रियल डिज़ाइन ये करते हैं, ठीक है। सो एक फेमस ट्विन टावर करके थे, तो 2 टावर बने थे, ठीक है। अब वो 2 टावर है ना आइडेंटिकल थे, दोनों सेम थे, ठीक है, बहुत पुराने टावर्स हैं, ट्विन टावर्स करके। अब ये ना इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, ठीक है, ये डिज़ाइन है ना कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, वो टाइम पे उन्होंने ये लिया था उसके बारे में पेटेंट, सॉरी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क एंड सर्विसेज मार्क, ये आप मूवी देखेंगे ना, एक मूवी है उसमें मैंने देखा था ये ट्विन टावर वाला, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, हीरो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये द वॉक करके मूवी है, आप देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। सी लेआउट डिज़ाइन एंड इंटीग्रेटेड सर्कुलर जोग्राफिकल इंडिकेशन, ये आएंगे आगे, ठीक है। सो ये कुछ हैं सम एक्सपेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिंग बट स्टिल क्वालिफाई फॉर प्रोटेक्शन। पेटेंट, जो फर्स्ट इस पे आते हैं हम, पेटेंट तो अभी बहुत मैं सुबह से बोल रहा हूँ पेटेंट, ठीक है, अभी समझ के नहीं पेटेंट क्या होता है। पेटेंट ऐसी चीज़ होती है स्टैट्यूटरी राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर, जो भी इन्वेंशन कर रहा है, ठीक है, उसको दिया जाता है लिमिटेड पीरियड के लिए। लिमिटेड पीरियड इंडिया के अंदर 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स में भी है ना 15+5 का है, ठीक है, ये कहीं पे लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। In exchange of the full disclosure of the innovation, it allows and exclude other by making the using of salient technology protect their without consent। उसके विदाउट कंसेंट से ना आप वो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ड्यूरेशन 20 साल है, 20 में 15+5 बोलते हैं, ठीक है। PCT एप्लीकेशन, इसके लिए पेटेंट के लिए ना आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, पेटेंट कोऑपरेटिव ट्रीटी 20 ईयर्स के लिए। इंटरनेशनल फाइलिंग डेट, गवर्नमेंट लॉज, पेटेंट लॉज है, पेटेंट रूल्स है पेटेंट एक्ट में, टेरिटोरियल नेचर पेटेंट, ये पूछेंगे नहीं, ठीक है, आपको मतलब पूछ सकते हैं, मतलब एज अ क्वेश्चन आएगा ना, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पे आएगा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर आपको नहीं ये सब एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ठीक है। कंपोजिशन, सी वाइग्रा करके अगर कोई केमिकल बनाया, ठीक है, उसका ना कोई कंपनी ने ना पेटेंट ले लिया, ठीक है, कोई केमिकल स्पेसिफिकली मतलब ऐसे ड्रग बनाया, ठीक है, जो यूज़ होने वाला है किसी चीज़ में, एंड वो चीज़ के लिए मतलब कोविड की वैक्सीन ले लीजिए, इसका ना पेटेंट लेंगे वो लोग
ना कि कॉपीराइट लेंगे। अगर फाइलिंग इन इंडिया एप्लीकेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग कन्वर्शन PCT इज़ 12 मंथ फॉर फ्रॉम इंडियन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। डिज़ाइन का आ गया। हाँ, डिज़ाइन का मैंने पहले भी बताया था, कोको कोला की जो बॉटल है जो मैंने दिखाई थी, वैसे डिज़ाइन का आप ये ले सकते हैं डिज़ाइन एक्ट के थ्रू। डिज़ाइन एक्ट रेफर टू दी शेप, जो भी शेप है, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट इन द कॉम्पोजिशन इन द लाइक, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसे ना मतलब आप डिज़ाइन एक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट नॉट अबाउट द कोको कोला, बट बहुत सारे डिज़ाइन अपीयर्स फॉर द आई जज्ड बाय विजुअल अपीयरेंस एक्सक्लूजन। इसमें एक्सक्लूड क्या किया गया है, प्योरली टेक्निकल डिवाइसेस, ट्रेडमार्क, प्रॉपर्टी मार्क्स, एस्थेटिक्स, या नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट MCQ पर्पस के लिए अनदर इम्पॉर्टेंट बन जाता है अगर आ गया तो मे बी। ट्रेडमार्क पे आते हैं। ट्रेडमार्क में ना अभी कैसे रहेगा कि ट्रेडमार्क एग्जांपल्स, सी ये सब ना जो ब्रांड के लोगोज है, ठीक है, नाइकी का जो साइन है, ठीक है, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, द स्लोगन इवन, ठीक है, वो ट्रेडमार्क में आ जाता है। और टाटा, बजाज, गूगल, इनके ना कभी कभी स्लोगन्स भी रहते हैं नीचे, ठीक है, वो भी ट्रेडमार्क में आते हैं। नॉट जस्ट अबाउट लोगो का पंच लाइन, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखेंगे ट्रेडमार्क इज special symbol or a sign distinguish goods and services one trader for those in the market. A trademark must be a graphical representable and capable of distinguishing product or services. It may include word, Nike, word, letter, सी मैकडोनल्ड्स का है ना M, जो M है, अब ये वर्ड में आ गया। नाइकी का लेटर, नंबर्स भी हो सकते हैं, एब्रीवेशंस भी हो सकते हैं, लोगोज भी हो सकते हैं, बिजनेस के सिंबल भी हो सकते हैं, नाइकी का सिंबल, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन एंड द शेप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें होती है, इवन स्लोगन भी होता है, ठीक है। सो कोको को एग्जांपल यहाँ पे दिया, कोको कोला बॉटल, लाइक डिटॉक्स, रोलैक्स, नेस्ले, सन फार्मा, इन सब के ना जो ब्रांड के नेम्स हैं ना, ठीक है, ये सब ना ट्रेडमार्क है, कोई और यूज़ नहीं कर सकता। आज मैं चाहूँ, मैं कुछ कॉफ़ी बना रहा हूँ, कॉफ़ी का है ना मैंने नेस्ले का नाम लिख दिया, ठीक है, मेरे पे ना लीगल एक्शंस ले सकते वो लोग, क्योंकि वो उनके पास ट्रेडमार्क है वो यूज़ करने का। गवर्निंग लॉ इन इंडिया ट्रेडमार्क 99, इसका ना कुछ टाइम पीरियड नहीं रहता, ये ना अनलिमिटेड टाइम के लिए रहता है, एंड आप पे डिपेंड करता है, आपको सेल करना है। सपोज मैंने कुछ ट्रेडमार्क ले लिया, ट्रेडमार्क मेरे को सेल करना है, तो वो सेल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन रेमेडी, इंडिया से सिग्नेटरी पेरिस प्रोटेक्शन इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो प्लांट ब्रीडर राइट एक और ये है, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द प्लांट ब्रीडर एंड द फार्मर्स एनकरेज, ये कुछ नया नाम है, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। सी कोई चीज़ नई उगा रहे मैं, ठीक है, और मैंने कुछ नया उगाने का है ना, कुछ नया तरीका ढूंढा, ठीक है, वो नया तरीका का है ना मैं प्लांट ब्रीडर राइट ले सकता हूँ, वही है इधर। प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट वैराइटीज़, और कुछ नए प्लांट मैंने डिस्कवर किया, इवन वो भी उसमें आ जाता है। काफ़ी बड़ा राइट है, आपकी सिलेबस में इतना कुछ दिया नहीं है, 2 लाइन दिया हार्डली, तो उतना ही पढ़िए, ठीक है। प्रोटेक्ट एंड इन्वेस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी मैंने नया तरीके से रिसर्च किया है वो मेरा प्रोटेक्ट हो रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट मेरे को प्रोवाइड कर रहे हैं। फार्मर्स ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द राइट टू सेव दी और फिक्शन सीड। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्कुलेट्स ले आओ। सेमी कंडक्टर तो हम लोग को पता ही है, लाइक इंडिया में अगर आप रह रहे हो ना, थोड़े दिन पहले ना एक सेमी कंडक्टर का है ना, सेमी कंडक्टर चिप्स आती है, मैं बताता हूँ। पहले ना कोई लॉ नहीं था इनके लिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए ना कुछ लॉ नहीं था कि इनके लिए ना स्पेशल लॉ लाया गया है, जिससे जो सेमीकंडक्टर चिप्स है, अब ये स्पेशली इसके थ्रू ही ये होंगी सेमीकंडक्टर चिप्स। ये यूजुअली जो स्मार्टफोन्स वगैरह में ना यूज़ होते हैं,
सी ऐसी कुछ चिप्स होती है जो स्मार्टफोन्स वगैरह में यूज़ होती है, या लैपटॉप वगैरह में, ऐसे बहुत सी चीज़ों में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ना ये यूज़ होती है। ठीक है। सो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन इंटीग्रेटेड इन्वॉल्व्स ये सिग्निफिकेंट एक्सपेक्टेड प्रोटेक्शन टू दी लेआउट डिज़ाइन सर्कल, क्रूशियल फॉर एनकरेजिंग द टेक्नोलॉजी, जो भी मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज है इनोवेशन के लिए गवर्नमेंट ने लेके आया, अगर इंडिया इनोवेट कर रहा है कुछ या बाहर के गवर्नमेंट्स ने भी लेके आए सोच समझ के कि लाइक ना इसको सेमीकंडक्टर चिप्स है, ठीक है, ये कुछ नए नए तरीके से इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी है ना अपने को है ना पेटेंट या कॉपीराइट नहीं देनी चाहिए, ट्रेडमार्क नहीं देना चाहिए, इसका ना अपने को स्पेशली कुछ लॉ बनाना चाहिए, ठीक है, तो स्पेशल लॉ बना इसके लिए सेमीकंडक्टर इनके लिए, एंड वो अब उसके थ्रू ये होता है प्रोटेक्शन पीरियड, रॉयल्टी मिलती है। ट्रेड सीक्रेट जो मैंने बताया कोको कोला का, ठीक है, जो कोको कोला का फॉर्मूला है तो वो ट्रेड सीक्रेट है उसके लिए, ठीक है, यहाँ पढ़ लेना। और देखिए प्रैक्टिस बेस प्रोसेस डिज़ाइन फॉर्मुलेशन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नॉट पब्लिकली नोइंग, पब्लिक को पता नहीं कि वो कोको कोला कैसे बनता है, ठीक है, बट वो ना कोको कोला के इवन ओनर्स को नहीं पता वो कोको कोला कैसे बनता है, ये एक्टिवली केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय दी ओनर, जो ओनर से रहते हैं ना वो लोग प्रोटेक्शन ये करके रखते हैं, बट ना अब तो जो सीईओ वगैरह रहते हैं उनको भी वो फार्मूलाज पता नहीं रहते, ट्राई करते हैं वो लोग। India has a no significant salute to the government secret principle of inequity Coca-Cola, common laws remedies like ब्रिंजी को ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बट अब जोग्राफिकल इंडिकेशन इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन, क्वालिटीज प्रोटेक्शन। कोल्हापुरी चप्पल, ये नाम सुन के पता चल रहा है ये कोल्हापुर से है, ठीक है, सो वैसे कुछ जोग्राफिकल इससे आती है, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया दार्जिलिंग टी, ठीक है, अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्पेसिफिक एग्रीकल्चर किससे आती है, दार्जिलिंग टी, ठीक है, बीकानेरी भुजिया ये आती है राजस्थान से, कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र से आती है, ब्लू पॉटरी ऑफ राजस्थान, ऐसे कुछ ना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ना जो कि पता चल रहा है कि ये जोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सो वो इसमें आ जाता है। यूटिलिटी मॉडल ये इंडिया के अंदर अभी है नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी बताया एज ऑफ नाउ इंडिया डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल फ्रेमवर्क फॉर दिया यूटिलिटी मॉडल, ये अभी के लिए कुछ है नहीं इंडिया के अंदर, ये यूजुअली ना जापान के अंदर ऑपरेशंस में लेके आए, हाँ क्या वहाँ पे भी अभी इतना ज़्यादा ये नहीं हुआ है। यूटिलिटी मॉडल इज एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द इनोवेशन, ये पूछेंगे भी नहीं आपको एग्जाम्पल में, द राइट होल्डर टू प्रिवेंट अदर from the commercial using the protected invention without authorization and the limited period of time। यूटिलिटी मॉडल इज़ एक्सक्लूसिव राइट, ये एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करता है प्रिवेंट अदर फ्रॉम द कमर्शियल यूजिंग प्रोटेक्ट इनोवेशन इन्वेंशन विदाउट ऑथराइजेशन एंड लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सी कभी कभार ना मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, मैं ना उसका ना पेटेंट मतलब मेरे पेटेंट ले लिया उसका, मैंने दूसरे को दे दिया कि आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसको और कमर्शलाइज करके रखा है, ठीक है, मेरे को रॉयल्टी पे कर रहे हैं, ठीक है, सो अब उसका पेटेंट तो मेरे पास है, ठीक है, मेरे को रॉयल्टी आ रहा है, वो सामने वाला प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ कर रहा है, टाइम हो गया 10 साल के लिए मैंने उसको दिया था, पेटेंट मेरे पास 20 साल के लिए टोटल समोज, अब 10 साल के लिए मेरे को और कोई ज़्यादा पैसे दे रहा है, ठीक है, सो मैं उसको देना चाहता हूँ। अभी इसने क्या किया कि वो सीख लिया, ठीक है, जो मेरा प्रोडक्ट था वो उस तरीके के वो प्रोडक्ट बनाना सीख गया, अब वो यूज़ करना चाहता है, कर सकता है, डिफरेंट नेम के से नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका पेटेंट अभी सोलली मेरे पास है, वैसे ही कुछ है ये, ठीक है, ग्रांटेड मोर क्विकली लोअर कॉस्ट, इस ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। यूटिलिटी सिस्टम है प्रोड्यूसर्स, अभी इंडिया के अंदर है भी नहीं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, कीप इन प्रायोरिटी सी। कुछ कॉमन मिस्टेक जो एंटरप्रेन्योर रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट करता है, एंटरप्रेन्योर मस्ट ओवरलुक दिए। अभी कभी कभार क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर ना बहुत ये रहता है कि कुछ नया तरीका का कुछ इनोवेशन किया है, ठीक है, उसका कुछ ना पेटेंट कॉपीराइट वगैरह लिया नहीं, एंड उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कॉम्पिटिटर ने देख लिया ऐसा कुछ किया है, ठीक है, कॉम्पिटिटर को पता है कि इसने कुछ ऐसे कॉपीराइट वगैरह लिया नहीं, कॉम्पिटिटर ने खुद से कॉपीराइट ले लिया, अब वो आए सामने वाला उस पर स्ट्राइक कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसमें पूछा क्या, इसमें क्या होता है कि जिसने ना कॉपीराइट पेटेंट पहले ले लिया ना वो उसी को डिजर्व करता है। नॉट कंसिडरिंग एन IP लॉ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर, देखिए अब एंटरप्रेन्योर ने सोचा फर्स्टली कि इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब वो सामने वाले ने उसका ऑलरेडी पेटेंट ले लिया, अब ये अब पछता है क्या हो, समझ रहे हो,
तो पहले ही एंटरप्रेन्योर को पेटेंट ले लेना चाहिए, अगर किसी चीज़ का या कॉपीराइट वगैरह कुछ तो ले लेना चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द मार्केटिंग, या ऐसा कुछ प्रूफ होना चाहिए जो है ना बिलोंग करता है कि यार पहला इनोवेटर यही है इस चीज़ का। द राइट साइड लॉस ऑन द एक्सक्लूसिव राइट एंड द मिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, मे भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिस कर देगा और जो एंटरप्रेन्योर। इनएडिक्वेट रिसर्च, एंटरप्रेन्योर मस्ट फेल, मतलब कुछ ऐसा लगा कि इनएडिक्वेट रिसर्च मतलब कि कम, नॉट सफिशिएंट रिसर्च। Entrepreneur may fail to conduct proper IP research due to their due diligence before launching a product, risking infringement of existing right and the duplication of then existing ideas. प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ, ऐसे कुछ आ जाएगा। निगलेटिंग ट्रेडमार्क्स एंड द ट्रेड नेम्स, ठीक है। सी नाइकी ने अगर उसका जो प्रिंट इसका ब्रांड का लोगो नहीं लिया और किसी और को ये लोगो अच्छा लगा, उसने खुद से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एक स्टारबक्स का एक एग्जांपल है मेरे पास। स्टारबक्स और ना और एक ब्रांड मतलब पाकिस्तान का है कुछ तो है ना, उन्होंने ना स्टारबक्स से ना मिलता जुलता नाम है ना, स्टार कर दिया, मतलब लाइक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। Starbucks identical name businesses. ये देखिए अब सेम ही है ये जो सरदार बख्श कॉफ़ी एंड .com, इनके ना लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी चले थे, ठीक है। स्टारबक्स परचेज लीगल यूजिंग दी सरदार जी बख्श .com, सॉरी सरदार जी बख्श करके था। तो अब जो स्टारबक्स था उन्होंने तो उस पर राइट ले लिया, ठीक है, कि हमसे मिलता जुलता है। फिर संभावना लाइक उन्होंने फिर ढूंढा लाइक इस प्रकार कुछ ये बन रहा है क्या, मतलब लाइक अपना बिजनेस का कुछ नेम है क्या, पहले कहीं पे यूज़ हुआ है क्या, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है क्या। सो उनको थैंकफुली कहीं से मिल गया वो नाम सरदार बख्श। तो फिर उन्होंने बताया कि हमने इन्हें यहाँ से ही लिया था ये सरदार बख्श, तो फिर मतलब उनको फेवर है ना इनकी साइड ही गया सरदार बख्श ना कि स्टारबक्स के साइड। स्लोगन ब्रांड वैल्यू कंक्लूजन ये हो गया। लैक ऑफ प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट, एंटरप्रेन्योर फेज टू मतलब लीगल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट नहीं बनाया रहेगा, बस उतना ही है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, जस्ट बी मतलब एक सोचिए अगर एंटरप्रेन्योर अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का है ना मतलब ये लिए नहीं तो क्या होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अवेयरनेस, intellectual property right awareness and the protection for entrepreneur following the common pitfalls entrepreneur एजुकेशन अवेयरनेस अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योर के लिए क्रूशियल बन जाते हैं। आपके बुक में 2 क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। आईपी प्रोटेक्शंस आर अवेलेबल, आईपी सिस्टम्स आर, मैंने ये सब बता दिया है। यूटिलिटी मॉडल, जोग्राफिकल मॉडल, हाउ टू प्रोटेक्ट देयर आइडियाज़, ठीक है। अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, कुछ लीगल मॉनिटर कीजिए आपके इसको, रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, लीगल एग्रीमेंट बना लीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए, कोई और यूज़ नहीं कर रहा है, लीगल एक्शंस लीजिए अगर कोई यूज़ कर रहा है, एनकरेज कीजिए आईपी प्रोफेशनल्स को। ये कुछ है ना एमएसएमई के लिए भी ना स्कीम्स प्रोवाइड की गई है, ठीक है। स्कीम्स एंड सपोर्ट टू एमएसएमई स्टार्टअप्स इन इंडिया टू एनकरेज द इनोवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ सेवरल रिड्यूसिंग द कॉस्ट बाय, ये आईपी लॉस के लिए 50% फीस के लिए, मतलब लाइक अगर आप कुछ पेटेंट लेना चाहते हैं किसके तो उसको 50% डिडक्शन मिलेगा, 50% फीस माफ़ रहती है। मतलब अगर किसी के लिए ना मैं देख रहा था 1600 रुपये ना पेटेंट के लिए है, ठीक है, 2 प्लस जीएसटी रहता है कुछ, तो इनके लिए हाफ हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च DPID आप पढ़ सकते हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। 80% रिबेट ऑन द पेटेंट फीस, ठीक है, पेटेंट फीस पे रिबेट मिलेगा इनको। स्टार्टअप्स कैन बी फ्रीली असेसिंग लिस्टिंग बाय दी में वेबसाइट कुछ बताया गया है। 10,000 वाली फाइलिंग प्रोफेशनल एंड स्टार्टअप्स, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Government organization and the IP ecosystem, several Indian government bodies IP awareness filing of commercial DPID CEF MCQ पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो एक बार गो थ्रू करना DPID TIFSC एंड NRDC CIPAM, तो ये जस्ट एक बार गो थ्रू करना इनका फुल फॉर्म एंड रस्ट, मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसी के साथ अपना ये वाला लेक्चर भी ख़त्म होता है। देखते हैं टेक्स्ट बुक में ये सब मैंने पढ़ा दिया है।
सो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे प्रोक्योरमेंट टू पे। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी अगर आप फर्स्ट टाइम गो थ्रू करेंगे आपको इजीली समझ आएगा। स्टिल देखते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोक्योरमेंट टू पेज एंड ऑर्डर टू कैश, ठीक है। सो होप यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, share with your friends, and thank you.